क्या करना उसको। अब भले ही सिस्टर ने गवाही दी कि मुझे सिर्फ धागा उतारने के लिए कहा, वो भी धागा कोई मूर्ति पूजा का नहीं था, वो सिर्फ एक समझ लो लोगों का अंधविश्वास है जो लोग आज करते हैं कि एक धागा के लकड़ का ही कर लो तो ये सर्वाइकल जब बंद हो जाए। मैं कहा सर्वाइकल ठीक करने वाला परमेश्वर, धागा थोड़ी उतारा सर्वाइकल ठीक हो। अब सोचो, उन्होंने वही चीज कही कि मैंने हाथ रख के प्रेयर नहीं करी अभी तक। आप अगर किसी पास्टर को सुन रहे हो और उसकी बात को जैसा वो कह रहा है फॉलो कर रहे हो, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहती। क्योंकि पास्टर का दर्जा क्या, अगुआ। अगुए का मतलब इंग्लिश में गाइडेंस देने वाला। हाँ भाई इस ऐसे चलना, ऐसे नहीं चलना, नहीं ऐसे चलना, नहीं ऐसे नहीं चलना। अब जब वो बता रहा तो मान क्यों नहीं रहे हो? तो काहे का अगुआ तुम्हारा हो? कहने को जी मेरा अगुआ है। जब उन्हें कुछ समझाया, हाँ ठीक है पास्टर जी ने तो बोल दिया, पर हम तो अपने परिवार के हिसाब से फैसला लेंगे ना। जो लोग इस मेंटालिटी से चलते वो फेल है, वो फेल क्रिश्चियन है। अगर आपको ये लगता है नहीं जो मुझे कहा गया है वो तो ठीक है, पर हम परिवार वाले सलाह करके काम करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत ले गए बात। मेरे घर में एक पास्टर ने आके बात बोली कि भाई तुम ये करना शुरू कर दो। हमने उसको करना शुरू कर दिया, हमारे पर बरकत आ गई। उन्होंने जैसा काम ने कर दिया। अगर आज मैं अपने पास्टर को सुन सकता हूँ, उन्होंने कहा अपना बीज बोना, ठीक है बीज बोना। उन्होंने कहा कितना कमाते हो? जी 100 रुपये कमाते हैं। 70 रुपये जाके चर्च में बोलते जाके। अब ये है तो डिफिकल्ट काम, क्या 70 रुपये बोलते हैं, बचा क्या मेरे पास, मेरा घर कैसे चलेगा? पास्टर ने कहा है, बात खत्म हो गई। पास्टर ने कहा इतने घंटे प्रेयर करनी रोज, ठीक है रोज करेंगे। इतनी फास्टिंग, धीरे धीरे, अच्छा संडे चर्च, अच्छा ठीक है आना, अच्छा चर्च में ये काम करना, अच्छा ठीक है करना। जैसा जैसा वो कहते जा रहे हैं वैसा वैसा अगर तुम करते जा रहे हो तो एलीशा की तरह 2 गुना अभिषेक तुम्हारा कि नहीं? हाँ के ना? पर आज एक माइनस पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, हमें अधीन होना नहीं आता। सच में अधीन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पास्टर के पास जाके उसको बड़े आराम से, इसे ये गलत फहमी निकाल दो, इसे नम्रता नहीं कहते। क्या बड़े धीरे धीरे बात करते हो आप, धीरे धीरे जय मसीह की करते हो, धीरे धीरे चलते हो, ये बड़ा नम्र आदमी। नहीं नहीं, नम्रता का मतलब है आपका शरीर क्या है, मर चुका है, अब जैसा परमेश्वर कहेंगे मैं वैसा करूंगा। ये नम्रता है। कि मैं क्या कहा स्वर्गदूत ने आगे डालने को, जिस दिन तूने अपने आप को क्या किया, दीन किया, उस दिन तेरी प्रार्थना सुनी गई। उसने क्या किया था? दीन करने का मतलब उसने क्या किया था? वो फास्टिंग प्रेयर में चला गया था। उसने चिकना खाना बंद कर दिया था, चिकन खाना बंद कर दिया था, कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह पीना बंद कर दिया, सिर्फ दाल चावल खाना था उबली हुई। अपने शरीर को बोरिंग बना दिया था। लिखा शरीर पे उसने तेल नहीं लगाया 21 दिन तक। क्या कर दिया? अपने आप को डेड, मैं कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मेरे घर में पास्टर ने आके कहा, कहते तुम्हारे एरिया की सबसे बड़ी चर्च तुम्हारी है, पर तब भी तुम्हारे अंदर इतनी नम्रता है कि तुम सबकी सुनते हो आज भी। ये तो लोगों के पास 5 लोग आते वो सुनते नहीं किसी। अगर आज आप यहाँ गवाहियां सुन रहे हो, इस चर्च को बढ़ता हुआ देख रहे हो, तो उसका एक ही कारण है कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, बल्कि मैं हमेशा यही कहता हूँ मैं सिद्धता की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मैंने आपको सरमन दिया था सिद्धता के ऊपर, जिसमें मैंने इंग्लिश का वर्ड आपको दिखाया था परफेक्शन, उसको अनुवाद किया गया था। सिद्धता का मतलब ये नहीं, यीशु मसीह ने आपको ये नहीं कहा कि तुम एक रात में प्रार्थना योद्धा बन जाओगे। उसने कहा सिद्ध क्या करो, बनते जाओ, यानी कि एवरी डे, हर रोज हर रोज हर रोज अपने अंदर कमियां ढूंढो और उन्हें निकालते रहो और अच्छी चीजें ऐड करते रहो। नहीं कहा एक दिन ऐसा है कि आप सिद्ध बन जाओ। कभी नहीं हो सकता आप संडे जाओ रात को आप सिद्ध बन जाओगे। होता है कि कभी ऐसा? आपको एवरी डे इन चीजों का क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब मैंने उस पास्टर की बात को काट दिया, मैं कहा नहीं मैं नहीं काटूंगा पेड़। अगले दिन वही रास्ते को देख के मैं खुश था।
कह रहे काम बढ़िया हो गया यहाँ पे। पास्टर जितने भी परमेश्वर के दास हैं, उनकी बातें आपको स्टार्टिंग में हो सकता है समझ नहीं आएंगी। कह रहे क्या कह रही है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ मैं। और एक टाइम आता है तो मैं समझ आती हूँ उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। मैं कल परसों यही चीज़ समझा रहा था चर्च में, जब नाइट प्रेयर में थे तो मैंने समझाया, मैं कहा अगर पास्टर ने ये भी कह दिया छलांग मार दो तो मार दो, मार दो भाई। अगर पास्टर ने बोल दिया कि ये घड़ी उतार के बाहर लगा दो तो लगा दो, अपनी बुद्धि में घड़ी बाहर कौन देखेगा। नहीं नहीं नहीं, पास्टर जी ने वैसे ही बोल दिया, वो तो यहीं लगे रहते। उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर कर दो। क्या कर दो, बाहर कर दो। जब ये चर्च लेनी थी तो मैंने कहा, मैं कहा 3 गुनी बड़ी चर्च लेनी, क्या करोगे 3 बड़ी चर्च लेके। जिन्होंने बात की मैं कहने साइड में करो। जो प्रेयर करने वाले बंदे कौन, पास्टर जी हम विश्वास करते जो आप कह रहे हो सही है। मैं कहा ठीक है, तू मेरे साथ रही हो, बाकी को भगा दे। चर्च में स्टूल लगाने हैं, अरे स्टूल लेके क्या करोगे, तो स्टूल भर जाते। अरे हाँ सही लगवा दिया, सही टाइम पे लगवा दिया। कभी तरपाल नहीं बंदी होती, मैं कहा अभी रात को 2 बजे तरपाल बांधो, सुबह नहीं बांधनी, रात के 2 बजे बांधो। नहीं 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 हम नहीं बांधेंगे, सुबह बांध लेंगे। और सुबह इतना तूफान आता, बांध नहीं पाते। जब कल रात को जब बारिश शुरू भी नहीं हुई थी तब मैं बाहर निकला प्रेयर के लिए। मैंने कहा एक काम करो, सुबह 5 बजे छोड़ो, अभी रात को 2 बज रहे तरपाल बांध दो। मैंने कहा इनको, मैं कहा 2 बजे तरपाल बांध दो, छोड़ो तुम तरपाल बांधो, देखी जाएगी, तुम बांधो अभी बांधो। मैं कहा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुनो, रात को 2 बजे बांधी गई और 2 बजे से लेके 4 साढ़े 4 बजे तक मैं जाग रहा था प्रेयर में। 4:30 बजे तक इतनी तेज बारिश आई है सर, जो हमने सोची नहीं। इतनी तेज बारिश आई, मैं खुद प्रेयर में था। मैं कहा परमेश्वर इतनी तेज बारिश क्यों कर रहा था। और सोचो, और एक लड़का जो सो रही, ये लोग सो गए थे, उठ के बाहर आए, कहते पास्टर जी इतना तेज तूफान आ रहा, अच्छा हुआ तुमने रात को बनवा दी, अगर सुबह बांधने के इंतजार में रहते नहीं बनती है। इतने तूफान में कोई नहीं चढ़ा सकता था इसको, ये फट जाती है। कितनों को समझ आ रही है। अब ऐसा इंसान बनने के लिए आपको करना क्या, वो मैं आज आपको बताऊंगा। आप 1.5 महीने से एक वचन सुनते आ रहे हो, क्या प्रेयर करो। कितने लोगों ने प्रेयर शुरू कर दी। मैं पिछले कुछ हफ्तों से सिर्फ यही बता रहा हूँ, प्रार्थना के भेदों को बता रहा हूँ कि आपको प्रेयर में बढ़ना है। विदाउट प्रेयर एक विश्वासी, एक वर्शिपर, एक पास्टर कुछ भी नहीं है। याद रखना, कोई भी हो इस दुनिया में बिना प्रेयर के आप कुछ नहीं हो। जैसी आपकी प्रेयर, जितनी आपकी प्रेयर उतना आपका लेवल बढ़ा होगा। आपकी 10 मिनट की प्रेयर है, आपकी 10 मिनट की लाइफ देखो। आपकी आधा घंटा प्रेयर है, आप आधे घंटे की जिंदगी देखोगे। आपकी 1 घंटा प्रेयर है, आप जिस बंदे की 6 घंटे प्रेयर है, उसकी 6 घंटे वाली बरकत तुम्हें दिखेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोयले वाली ट्रेन चलती थी जिसमें कोयला डालते थे। जितना कोयला डालोगे उतनी तेज चलेगी। ये कोयला एक प्रेयर है जो स्वर्ग को हिलाता है आपकी जिंदगी के ऊपर। आपकी भेंट जो आप बोते हो वो स्वर्ग को हिलाती है आपके ऊपर। आपकी फास्टिंग जो आप करते हो वो स्वर्ग को हिलाती है आपके ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही है? बाहर आवाज आ रही सबको? आ रही बाहर सबको आवाज? हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को, हम वचन में जाएंगे। अपने हाथों को उठा के फर्स्ट सॉन्ग जो गाया था हमने रिपीट करेंगे उसको। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा। मसीहा तेरे लिए मेरी जान दी है फिदा। हालेलुया, 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 आमीन। तेरा
मेरा जी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का ऐलान, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 आमीन। बोलो परमेश्वर, जितना वचन आज मैं सुनूं, ये वचन मेरी लाइफ को चेंज कर दे। तेरे वचनों को सुनने के लिए मैं अपने मन को खोलकर तैयार करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर। नया नियम मत्ती उसका 6 उसका 16 से हम पढ़ेंगे। नया नियम मत्ती उसका 6 उसका 16 हम पढ़ेंगे। नया नियम मत्ती 6 उसका 16। ईगो थोड़ा सा कम कर दो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीन अच्छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोलो आमीन। आधे लोगों को निकले नहीं, मेरे ख्याल से बाइबल नहीं पढ़ते। भजन संहिता में आप मत्ती ढूंढ रहे हो। मत्ती पहली किताब है नए नियम की, पेज नंबर 9 है, उसका 6 उसका 16वां वचन। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन कर लो इस वचन को। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासीन अच्छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे उपवासी जाने। इन दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोलो आमीन। जोर से बोलो आमीन। इसका 17वां वचन मेरे साथ पीछे दोहराना आप लोग। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया प्रेयर के बारे में, दानियल की प्रेयर के बारे में, नेहेमिया की प्रेयर के बारे में। मैंने एस्तर की प्रेयर की लाइफ आपको बताई। मैंने यीशु नासरी की प्रेयर आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताना शुरू किया कि आपकी प्रेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी प्रेयर को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, अपनी प्रेयर को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी जरूरी है। मैंने आपको कुरनेलियुस के बारे में बताया था कि नहीं? उसने लिखा कि उसकी भेंट और प्रेयर दोनों क्या की गई? एक्सेप्ट की गई और स्वर्गदूत उसके घर आया। और ये फर्स्ट टाइम था जब अन्य जातियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बीज बो के प्रेयर करके
आपके और मेरे लिए रास्ते खोल दिए। जो पत्थर के साथ लोग गए, उन्होंने कहा अच्छा अन्य जातियों में भी पवित्र आत्मा उतरा है। वो फर्स्ट टाइम था जब अन्य जातियों के बीच में ये चीजें होनी शुरू हुई थी। अन्य भाषाएं आई थी, पवित्र आत्मा आया था और बपतिस्मा हुआ था आत्मा का। हालेलुया। क्या किया था उसने? भेंट और प्रेयर। लिखा तेरी भेंट और तेरी प्रेयर परमेश्वर ने स्वीकार की। बोलो प्रेयर और भेंट। मैंने आपको सेकंड चीज बताई कि जब तक आपकी प्रेयर वचनों के बगैर चल रही है, वो प्रेयर प्रभाव नहीं छोड़ सकती। आपकी प्रेयर अगर बाइबल के साथ नहीं है, आपकी प्रेयर इफेक्टिवली प्रेयर नहीं बन सकती। आपसे शोर मचाने वाले विश्वासी रह जाओगे। क्या बताया था लास्ट संडे मैंने कि अगर तुम वचन नहीं पढ़ते और सिर्फ प्रेयर करते हो तो तुम्हारी प्रेयर एक खाली डब्बे की तरह। हालेलुया। जिस तरह एक वकील जब जज के सामने खड़ा होता है, अगर उसको संविधान याद ना हो तो जज कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी ने मर्डर कर दिया, वकील सिर्फ खड़ा होकर शोर मचा रहा है, इसको सजा दो, इसको सजा दो, इसको सजा दो। जज पूछता क्यों सजा दो? वकील को ये रूल ही नहीं पता। अगर जिसको पता होगा वो क्या बोलेगा? नहीं सर, संविधान के आईपीसी की धारा इतने में ये लिखा है कि जो कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है उसको उम्र कैसे सुनाई जाती है, उसको फांसी होती है, उसको ये होता है। तो जज कहता हाँ भाई लिखा तो है, ठीक है, इसको उम्र क्या दे दो। उसी तरह परमेश्वर है। आप परमेश्वर के वकील हो, आप लोगों के लिए लड़ते हो परमेश्वर से, हाँ के ना? अब आपके पास वचन ही नहीं है, क्या बोलोगे परमेश्वर को जाके? आप बीमार हो, बोलो परमेश्वर को ठीक करे। क्यों करूं ठीक? क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु मुझे चंगा कर। फिर आपके घर में आपको दिखता है कि यार मेरे घर में कमी घटी बहुत है। अब आप बोलो परमेश्वर कमी घटी खत्म कर यार, मेरे को कर्जे से बाहर निकाल। क्यों? आपके पास वचन ही नहीं। अगर आपके पास वचन है तो क्या बोलोगे? बाइबल में लिखा जवान सिंह भूखे रह जाएंगे और उन्हें घटी होगी, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर मेरे घर में, मेरी जिंदगी में हर कमी घटी पूरी कर। तेरे वचन में लिखा पूरा कर, हाँ के ना? लिखा है कि नहीं? बिना वचन के प्रेयर आपकी इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, एक प्रेशर पैदा नहीं कर पाएगी परमेश्वर में। उसने लिखा मांगो तो, पर वैसे नहीं देता। देखो मांगेगा तो दूंगा। अपने घर से आप निकलो, आपके पापा को पता, आपकी मम्मी को पता ये काम पे जा रहा है, आप उनसे टिकट के पैसे मांगो मत, वो देंगे। उनको लगेगा होंगे भाई इसके पास, तभी नहीं मांग रहा। पर तुम उनसे मैं 50 रुपए दे दो, मेरे को काम पे जाना है, वो दे दे। उसी तरह वो उसने लिखा मैं तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी हर एक चीज को जानता हूं, तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं देता नहीं, क्योंकि मेरा वचन ये भी है मांग तो दो। अगर उन्हें मुफ्त में सब कुछ दे दिया तो तुम घमंडी नहीं हो जाओगे? कौन आएगा यहोवा के पास से? बैठे बैठाए तुम्हें सब कुछ मिल गया। इसलिए उन्हें एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम के अंदर इंसान को रखा है। वो जानता है कि तुम्हारे घर में गरीबी है, वो जानता है कि तुम्हारे घर में एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वो जानता है ये भी है वो भी, पर वो कुछ कर नहीं रहा। क्यों? वो वेट कर रहा है कि कब तू घुटने टेकेगा और मैं कुछ करूं। क्योंकि उसके वो अपने वचन लिखा, परमेश्वर अपने वचनों से बाहर जाके काम नहीं कर सकता। तुम मर लो, पिट पिट के नीले भी हो जाओ, वो वचन से बाहर नहीं निकलेगा। जो उसने लिखा है वो उसी के हिसाब से चलेगा। भेंट प्रेयर के साथ, वचन प्रेयर के साथ। आज मैं आपको बताता हूं, आपकी प्रेयर के साथ एक और चीज होनी चाहिए, फास्टिंग, उपवास। अपने पड़ोसी को बोलो उपवास, रोजे रखना, व्रत रखना। वो वाले व्रत नहीं जो भी खत्म हुए, बाइबल वाले। आप बाइबल पढ़ो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। जिन जिन लोगों ने उपवास रख के प्रार्थना करी है वो प्रेयर ज्यादा पावरफुल हुई। आप देखो, सुनो, हत्या ना करना ये संविधान ने बनाया कि किसने बनाया? जब मूसा 40 दिन पहाड़ पे था ना, ये संविधान तब लिखा गया।
कितनों को समझ आ रही है? अच्छा, सरकार ने कहा चोरी नहीं करना, इसलिए हम नहीं कर रहे कि परमेश्वर की आज्ञा में लिखा हुआ चोरी नहीं करनी, रेप नहीं करना, ये परमेश्वर ने कहा है कि सरकार ने पहले बनाया। किसने बनाया पहले? जो संविधान आज तुम सरकार की तरफ से देखते हो सर, ये पहले परमेश्वर ने बनाया। और ये संविधान जो लिख के लेके आया था पहाड़ से नीचे, वो व्यक्ति 40 दिन बिना कुछ खाए पिए पहाड़ पर बैठा था और लिख रहा था। वो प्रेयर जो उपवास रख के की जाती है वो ज्यादा प्रभाव छोड़ती है लोगों में। मैं तो सच कह रहा हूं, करके देखो। अगर मैं हमेशा अपनी लाइफ में ये फॉलो करता हूं, अगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई काम स्टक हो गया है, फंस गया है, तो मैं दूसरा नुक्ता निकालता हूँ बाइबल का। हाँ जी, मैं प्रेयर चेक करता हूँ, ठीक है परमेश्वर मेरी प्रेयर 6 घंटे है, हाँ 6 घंटे मैंने प्रेयर करी है, ओके। परमेश्वर वचन बाइबल रीडिंग, हाँ बाइबल भी मैं रोज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर कहता तू काफी दिनों से उपवास नहीं कर रहा, उपवास में जा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ दिन उपवास प्रेयर फास्टिंग प्रेयर करता हूँ, वो काम हो जाता है। वो जो काम फंसा हुआ होता है वो काम हो जाता है। जब मेरी फास्टिंग भी सही चल रही होती है, वचन भी सही चल रहा है, प्रेयर लाइफ भी सही चल रही है, फिर मैं कहता हूँ परमेश्वर ये काम हो क्यों नहीं रहा? परमेश्वर कहता है बीज बो जाके, एक बड़ा बीज बो के जा बो के दान करके आ जा। जब वापस आता हूँ बो के, वो काम हो जाता है। ऐसे मसीहत चलती है। मैंने बीज बो दिया, फास्टिंग कर रहा हूँ, परमेश्वर कहता है तेरी प्रेयर कुछ दिनों से कम हुई पड़ी, तू प्रेयर में ध्यान नहीं दे रहा, प्रेयर बढ़ा अपनी। मैं प्रेयर बढ़ाता हूँ, वो काम सही हो जाता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि अब आपको प्रेयर करने, अब मैं दूसरी चीज आपको बताता आ रहा हूं, आपको सामर्थी प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करनी है। प्रेयर के साथ क्या देना है? क्या देना प्रेयर के साथ? कॉर्नेलियस की क्या स्वीकार की गई थी? प्रेयर और की अकेली प्रेयर। प्रेयर के साथ क्या? सेकंड चीज प्रभावशाली की परमेश्वर आपकी प्रेयर को कैंसिल नहीं कर सकता। क्या होना चाहिए आपके पास? वचन। लिखा है परमेश्वर तेरे वचन में, तूने कहा है, तेरे वचन में लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे। मैं जा रहा हूं, दुष्ट आत्मा निकलनी चाहिए वहां पे। आपके पास क्या है? वर्ड है, वचन है। ये आपकी प्रेयर को क्या बना देगा? पावरफुल। परमेश्वर इस बात को काट नहीं सकता, वचन नहीं काट सकता। वो तुम्हारी फालतू की बातें बेशक काट दे, पर वो वचन नहीं काट सकता। हाँ भाई लिखा तो है, ठीक है तेरे को मैं साफ, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है तेरा राज्य बातों में नहीं है सामर्थ में है। मुझे सामर्थ चाहिए, सामर्थ, मुझे सामर्थ्य चाहिए। मैं बिना सामर्थ्य सेवा नहीं करना चाहता, मुझे चाहिए। अगर मैं सेवा कर रहा हूँ तो मैं वो सेवा नहीं करूंगा सिर्फ वचन सुनाओ। लोग चंगे भी होने चाहिए, बीमारियां भी निकलनी चाहिए, दुष्ट आत्मा भी निकलनी चाहिए, मुझे सारी पावर चाहिए, मुझे दे। कहता हाँ लिखा तो है, देगा। होगी कि नहीं होगी प्रेयर पावरफुल आपकी? तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना। अगर तुम्हारी जिंदगी में उपवास चल रहे हैं और आप प्रेयर कर रहे हो तो मेरी बात अपने पल्ले बांध लो। उपवास के साथ की गई प्रेयर स्वर्ग हिला के रख देती है। अब कई लोग उल्टे उपवास करते हैं, वो सोचते हैं बिजनेस चलाने के लिए उपवास रखा जाता है या शादी हो जाए इसलिए। नहीं 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 सर, आप गलत लेके बात को। उपवास इसलिए रखा जाता है कि आपका शरीर जो है बंद हो जाए और आपकी आत्मा स्वर्ग में होने वाली आवाजों को सुन सके। ध्यान से समझना, मैं आपको गहरा शब्द बता रहा हूँ। फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका काम नहीं चला तो अपना उपवास रखेंगे। नहीं 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 सर, उपवास का मतलब होता है कि मैं देखो समझो ये काम बंद है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा यार ये चीज ठीक क्यों नहीं हो रही, ये ठीक क्यों नहीं हो रही चीज। आप फास्टिंग प्रेयर में जाओगे, फास्टिंग प्रेयर के अंदर परमेश्वर आपको सॉल्यूशन देगा। सुनो, तू बीज नहीं बोता ना, इसलिए तेरा काम मैंने बंद कर रखा है। इसलिए अब जब तू जाएगा तो बीज बोइयो, मैं तेरे रास्ते खोल दूंगा, क्योंकि नीति वचन में लिखा भेंट तुम्हारे रास्तों को खोल देती है। ये शब्द कहाँ सुना तुमने? फास्टिंग प्रेयर में। अब वापस आए हो अपने काम में, सुन के आए हो कि हल सॉल्यूशन के क्यों फंसा हुआ, बीज बोना शुरू कर दे, काम ठीक। पर लोगों की नजर में क्या होता है, एक फास्टिंग पीरियड से काम कर रहा है। फास्टिंग में आपको बताया जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है।
मैं पाप नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं गुटखा नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं नशे नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आप फास्टिंग में जाओगे। फास्टिंग में जाने के बाद आपका शरीर क्या है, डेड हो जाएगा, और परमेश्वर आपको बताएगा अब तू बाइबल पढ़ा कर। जब तुझे ये अटैक हो कि तुझे नशा करना है तो तुझे ये शब्द बोलने हैं, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। ओके, फास्टिंग खत्म, आगे अपनी जिंदगी में आगे। अब आप जब चलोगे तो आपको शब्द पता है कि हाँ परमेश्वर ने कहा ये करना है, तो मैं नशे से बचा रहूंगा। फास्टिंग प्रेयर में आपको शब्द मिलता है कि आपको करना क्या है। फास्टिंग प्रेयर जब आप करते हो तो आपको हल मिलता है कि आज तक जो बीमारी चलती आ रही है इसका अंत कैसे होगा। ये बात कहाँ पता लगेगी आपको? उपवास प्रार्थना में। बोलो उपवास प्रार्थना में। जो लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते उनके पास वो शब्द नहीं पहुंचता, और वो सदा एक ही चीज में स्टक रह जाते हैं, ये चीज हल क्यों नहीं होती। जब चर्च की शुरुआत हुई थी यहाँ पे, सिर्फ 3 साल हुए चर्च को, ये कोई चर्च 25 साल पुरानी नहीं है, 3 साल हुए इसको सिर्फ। जब क्रिसमस पे लोगों में मिले तो कहते पास्टर जी 400 लोग आपके टेंट में थे। मैं कहा जी, कहते सिर्फ 3 साल में, आपकी उम्र सिर्फ 22 साल है, कैसे हो सकता है? मैंने उनको बताया, मैं कहा मैंने हल ढूंढा। कहते हल मतलब? मैंने कहा मैं फास्टिंग प्रेयर में गया और मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु कलीसिया ना बढ़ने का कारण क्या है। परमेश्वर ने कहा मेरे पास अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो इतने घंटे, सारी रात, सारा दिन, सारी जिंदगी फास्टिंग प्रेयर ये इसमें बिताया। अभी तक मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने काम करना शुरू नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर मैं शुरू करूँ, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मैं करूँगा। मेरे पास्टर से मैंने सुना अगर तुम देश बदलना चाहते हो तो तुम्हें सारी रात प्रेयर करनी जरूरी है। अगर तुम पास्टर हो तो तुम्हें करनी जरूरी है। अगर विश्वासी हो तो अपना 1.5-2 घंटा प्रेयर करके तुम सो सकते हो, पर अगर तुम पास्टर हो तो तुम्हारी आंखों में नींद ना आनी चाहिए, क्योंकि भजन संहिता नीति वचन जब भी आप पढ़ो उसमें लिखा चिड़ी मार के समान अपने आप को बचा, एक हिरन के समान शिकारी से अपने आप को क्या कर बचा। अपनी आंखों में क्या ना आने दे, नींद ना आने दे। लिखा कि नहीं? और मैं उस चीज को आज तक फॉलो करता हूं। आज अगर आप यहां बैठे हो तो ये हल मुझे मिला था, प्रभु क्या करना है, कैसे इतने गहरे प्रकाशन लेके आएंगे स्वर्ग से नीचे। अच्छा ये करना है, ठीक है ये करेंगे। आप लोगों के लिए पागल हो सकते हो, पर आने वाले टाइम पे सलूट मारेंगे तुम्हें वो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, जिनका आमीन है इनको सलूट पड़ेगी, जिनका नहीं उन्हें नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हो सकता है। जब मैंने प्रेयर शुरू करी थी तो एक पास्टर, मैंने आपको कई बार भाई बताई, मेरे साथ बैठे मेरे को कहते, मैंने कहा पास्टर जी मुझे जाना है, मुझे प्रेयर में जाना है। कहते कौन सी प्रेयर? मैं कहा अपनी नॉर्मल जो प्रेयर। मेरे साथ सर पास्टर बैठे, हमने 9:30-10 बजे करीब शुरू प्रेयर करी और 4:30 बजे सुबह खत्म करी। अगले दिन वो गायब थे यहाँ से। कहते पागल हो, इतनी प्रेयर कौन करता भाई? समझ आया आपको कि नहीं? लोगों की नजर में तुम क्या हो? पागल। मुझे आज मजबूरन ये प्रेयर में कहना पड़ता बार बार, प्रभु मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, मुझे ऐसी सामर्थ दे, क्योंकि पास्टर्स मेरे घर आते हैं मुझसे कुछ चीजें सीखने के लिए, कि कहीं परमेश्वर मुझे घमंड ना हो जाए कि मैं कम उम्र में बड़े लोगों को सिखा रहा हूं, प्रभु मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए। सोचो, प्रेयर तुम्हें ऐसा बना देगी, तुम्हें खुद ये प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह इतनी प्रेयर करते थे कि मजबूरन उन्हें भागना पड़ता था, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी। तुम्हारी बरकत ये नहीं है कि तुम्हें 1% कुछ मिल गया, नो। आपकी बरकत तब है कि तुम्हारे पास इतना आ रहा है कि तुम्हारे को खुद कहना पड़ रहा, भाऊ जगह नहीं बस कर, तब आपको मजा आएगा। आगे ना, उस दिन आपको असर होगा कि परमेश्वर तुम्हें दिए जा रहा है, तुम खुद बोलोगे परमेश्वर बस बंद कर दे, बहुत हो गया, जगह नहीं है रखने की।
और वह दिन जल्दी आएगा तुम्हारी जिंदगी में यीशु मसीह। इस चर्च के लोगों के लिए मैं प्रोफेसी करता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हो अपने हाथों को उठाओ। मैं कहता हूँ आपको, आप खुद अपने मन में अपने लोगों को बोलोगे, भाई मेरे को इतना मिल रहा, मेरे पे रखने की जगह नहीं है यीशु के नाम में। आपको इतना परमेश्वर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर ये सेम बरकत चाहिए जो बाइबल में लिखी है कि लोगों ने खुद कह दिया कि प्रभु बस बहुत हो गया, तो क्या करना है? फास्टिंग प्रेयर। मूसा जब पहाड़ पे गया तो खाली आता था नीचे, क्या लेके आया था? क्या लेके आया था? वचन लेके आया था, लिख के 10 आज्ञा जो आज तक चलती आ रही है। मैंने एक रेवलेशन लिखा था, आपको बता दो, जो बाइबल के हिसाब से कितने दिन उपवास प्रार्थना में था मूसा? जोर से बोलो, कितने दिन? 12 दिन, 40 दिन। और सुनो, नीचे जब वो आया तो कितनी लाइन लिख के लाया था? 10 लाइनें। सुनो ध्यान से, 10 लाइनें लिख के लाया था वो। 10 लाइनें लाके उन्हें किसको बता दी? लोगों को बता दी। अब ध्यान से सुनो, एक 10 लाइन का प्रचार करने के लिए उसने 40 दिन पहाड़ पे बिताया था। समझो इस बात को। अगर तुम ये सोच में पड़ो कि यार एक बंदे ने आके बस पहाड़ से नीचे आके 10 आगे बताई, हजारों सालों से लोग उस वचन को मान रहे हैं। सुनो, 10 लाइन का वचन देने के लिए 40 दिन वो उपवास प्रार्थना में, इसलिए इतना प्रभावशाली वचन था वो कि आज तक लोगों से पढ़ रहे हैं। समझे इस बात को? ये जो पत्रियां आप पढ़ रहे हो, जो पौलुस ने 1/4 हिस्सा लिखा है, ये कौन था आदमी आपको पता है? कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है, मैं तुम सब से ज्यादा क्या करता हूँ? अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए आज तक लोग उसकी पत्रियां पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जिंदगी बदलते। आपके मुंह से निकले हुए शब्द तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर क्या नहीं भरा हुआ? प्रेयर। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आप अपने हस्बैंड को सिर्फ एक बार बोलोगे, चर्च चलना है, तो चलेगा कैसे? तुम्हारे शब्द उसको ऐसा उसका दिमाग घुमा देंगे। क्यों? क्योंकि वो शब्द तुम्हारे नहीं, लिखा तुम्हारे मुंह से बोलने वाला पवित्र आत्मा। अगर आप फास्टिंग प्रेयर में हो तो सर आप जो करोगे वो सफल हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस चर्च का पास्टर हूं, लेकिन आज आपको कह रहा हूं, अगर तुम उपवास रख रख के प्रेयर करो, जो काम साल भर में होना वो 2 महीने में करके तुम सेट कर दोगे। जब मैं मसीह में नहीं था, मेरी बड़ी सिस्टर सिर्फ मसीह में थी, मेरा पूरा परिवार 45 साल से आइडल वर्शिप में था, तो हम लोग खिलाफ थे यीशु मसीह के। तो मेरी बड़ी बहन सिर्फ उपवास और प्रार्थना करती थी सारा दिन, मैंने अपनी आंखों से देखा। तब हम इसके खिलाफ थे। तो तब हमारे पास एक छोटा सा कमरा होता था, तो जब बाइबल पढ़ते थे तो हम इनकी लाइट बंद कर देते, कोई बाइबल नहीं पढ़ेगा यहाँ पे। और रोज इन्होंने उपवास करना, प्रेयर करनी, उपवास करना, प्रेयर करनी, उपवास करना। रात को कभी मेरी नींद खुलती थी तो रात को प्रेयर कर रहे होते थे। सर 6 महीने में हम लोग बचाए गए थे। 6 महीने के बाद मैंने और मेरे परिवार में घुटने टेकते थे। आज मेरा पूरा परिवार सेवा कर रहा है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको फिर बता रहा हूं, फास्टिंग प्रेयर। हमने कितना ही खिलाफत की होगी, मेरी बहन ने एक संडे चर्च नहीं छोड़ा था, मुझे आज भी याद। हर संडे चर्च जाती थी, हर संडे, हर संडे, हर संडे, बाढ़ आगे देश में, हर संडे चर्च। अरे तुम्हारा परिवार तुम्हारे पीछे चलता नहीं है, क्यों? तुम नहीं चले यहोवा के पीछे। जिस बंदे का घर अभी डिसऑर्डर है, बच्चे कहीं और, हस्बैंड कहीं और, वाइफ कहीं और, समझ जाओ उस बंदे ने फिर ढंग से पूजा नहीं करी परमेश्वर की। अगर करी होती तो सारे लाइन पे होते आज। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ के ना? कभी प्रेयर कर ली, कभी सो गए, कभी प्रेयर कर ली, कभी थक गए, कभी शादी आ गई, कभी फूफा की लड़की की शादी आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। फास्टिंग रखी, मम्मी ने आलू वाली परोठियां बना दी, खा लो, कर लो उपवास। हाँ, रात को फैसला किया कल से तेरा भाई 4 दिन उपवास प्रार्थना करेगा। सुबह उठे, छोले भटूरे कौन कौन खाएगा? वो कल से कर लेंगे उपवास, क्या दिक्कत है?
कल से हो जाएंगे उपवास। हालेलुया। आज आपने फैसला कर लिया कि यार मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा। सामर्थ्य बनना है भाई, असरदार मसीह बनना है कि जहां पैर रखते दुनिया बदल देंगे। फास्टिंग करनी है, उपवास करने, प्रेयर करनी है। अगले दिन सुबह उठ के बाथरूम की तरफ जा रहे हैं, वाइफ के लिए मैं पकौड़े तो तुम्हारे तलूं, तल दियो मेरे भी 2-4। गया उपवास। मैं जब भी फास्टिंग में रहता हूँ मेरे घर में पिज्जा आता है। मैं जहाँ जॉब करता हूँ मेरे ऑफिस में बटर चिकन, तवा चिकन की पार्टियां चलती। और जिस दिन मैं घर पे मेरी सिर्फ मम्मी को पता होता कि मैंने उपवास किया नहीं, क्योंकि उनकी आदत है बार बार पूछने की, तो उनके कान में जाके मैं बताता हूँ। मैं कहा मेरे से खाना मत बोलना, जब मैं बोलूँगा तब बना दे, और किसी को नहीं पता होता। तो जिस दिन मैंने नहीं खाना था उस दिन घर पे बना होता मटर वाला भरता, ले लच्छे ले पराठे बने हुए, ले आज के अरे राजमा बने, आ जाए कड़ी बनी हुई है, सब कुछ रखा हुआ, और साग सूरता है कुकर पे। चलो, और जिस दिन मैंने आज मेरा उपवास नहीं, आज मैं खाना खाऊंगा, काली तोरी बनी आज, रोटियां सूखी, घी खत्म हो गया आज, ऐसे ही खाओ। अगले दिन उपवास शुरू है। कल तेरा उपवास है, मैंने तो कल प्लान बनाया, तो कल हम ग्रेवी वाला चिकन बना रहे हैं। क्या करोगे आप? या तो सामर्थ्य चुन लो, या तो वो एक प्लेट है, या वो एक कटोरी मसूर की दाल चुन लो जो एहसाब ने चुन ली थी। मुझे एक कटोरी दाल पिला दे भरावा, तो मेरा सारा कुछ ले, दाल पिला दे। कहा था उसने, एक कटोरी दाल पिला दे, मेरा जेठे होने का अधिकार भी तेरा, बड़े होने का अधिकार है, सब कुछ तेरा, एक कटोरी दाल पिला दे, ठीक है, खुश हो गया। उसी तरह पाप है, 2 मिनट अरे करना, मजा आएगा, उसके बाद सब मिट्टी हो गया, कुछ नहीं बचा, दोबारा शुरू कर 0 से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं आपको अब वचन समझाना चाहता हूँ। आज अलग ही आनंद आ रहा वचन सुनने में। उसमें क्या लिखा? अपने सर पर क्या मल दे। जब तू उपवास करे तो अपने सर पर क्या लगा ले? अपना मुंह क्या कर? धो। और गुप्त में जाके क्या कर? प्रेयर कर। सर पे तेल आने का मतलब क्या है? अनॉइंटिंग, अभिषेक। आपको अन्य भाषाओं में प्रेयर करनी होती है फास्टिंग। सेकंड, उन्हें क्या कहा? मुंह अपना धो। धोने का यानी कि पानी। पानी का मतलब क्या है? अभी लास्ट संडे बताना क्या है पानी का मतलब? वचन। वचन से क्या कर? अपने मुंह को, यानी कि आपको फास्टिंग में क्या पढ़नी है? बाइबल पढ़नी। उसके बाद क्या लिखा? जो तेरा पिता गुप्त में देखता तुझे पब्लिकली क्या देगा? रिवॉर्ड। सबके सामने जवाब देगा। अब तुम्हें क्या करना? अपने आप को गुप्त में, यानी कि गुप्त का मतलब क्या हुआ? अपने आप को दुनिया से क्या करना है? अलग करना। ये है रियल फास्टिंग। और आज फास्टिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। फास्टिंग शुरू, फेसबुक भी चला रहे हैं फास्टिंग में, यूट्यूब भी चला रहे हैं फास्टिंग में, रिश्तेदार के घर भी जा रहे हैं फास्टिंग में, सब कुछ चल रहा है फास्टिंग में। और 6 बजे का इंतजार कर रहे कब फास्ट करेगा रोटी खानी। सर ये फास्टिंग नहीं, ये भूख हड़ताल थी जो तुमने करी। ये क्या थी? भूख हड़ताल। ये फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब उन्हें समझा। अपने सर पर क्या मल? तेल मल। अपना मुंह क्या कर? धो ले। अपने आप को क्या कर? दुनिया से। ये 3 काम आपको करने होते हैं। मैं ऑफिस में भी होता हूँ, मेरी फास्टिंग होती है तो ऑफिस के अंदर एक कैबिन बना हुआ है, मैं वहीं जाके अपना काम करता हूँ। सारा दिन अन्य भाषा में प्रेयर, वचन सुनना, वर्शिप सुनना, कभी वचन पढ़ना। फिर जब लंच हो जाता है, 1 घंटे का लंच मिलता है ऑफिस में, तो सब जब लंच करते हैं मैं अपनी बाइबल लेता हूँ, अपने जेब में धरता हूँ, और ऑफिस के पीछे एक पार्क बना हुआ है बड़ा सुंदर, वहां जाता हूँ, आधा घंटा बाइबल और आधा घंटा अन्य भाषा में प्रे करके फिर ऑफिस में वापस। यानी कि जब ऑफिस से मैं घर आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्रेयर रूम से आया। ऑफिस में भी ऐसी उपस्थिति बना रखी है अपने कैबिन में। मैंने कोई हंसी मजाक नहीं करता मेरे से, उन्हें पता है बोलेगा नहीं भाई ने लीड लगा रखी है, ये वर्शिप सुन रहा होगा या वचन सुन रहा होगा या अन्य भाषा में प्रे कर रहा होगा। अपना काम करता रहूं और प्रे करता रहूं। हालेलुया। इसलिए जब आपका उपवास खत्म होता है और फिर आप जब नाइट में प्रेयर करने जाते हो और एक शब्द बोलते, प्रभु इसको बदल, वो बदल दे दे। फास्टिंग प्रेयर। मेरी बात फिर से सुन लो। एक विश्वासी हो,
एक आराधक हो चाहे एक पास्टर हो, ये बाइबल सबके लिए जैसी है। कोई ये नहीं कह सकता कलीसिया वाले प्रेयर करेंगे पास्टर नहीं, तुम लोग बाइबल पढ़ो मेरे को जरूरत नहीं। हाँ, तुम लोग बड़े बड़े बीज बो, पास्टर नहीं बोएगा। अगर पास्टर को भी बनना है तो उसको भी बीज बोना। मैं जब जब अपना बैंक खाली करके अपने पास्टर की चर्च में बोने गया हूँ, मेरी हालत उससे ज्यादा बुरी खराब हुई है बोने से पहले। बोने के बाद जो मिला है वो सबने देखा। जब परमेश्वर ने उपवास में मेरे को कहा तू जो मांग रहा वो एक बड़ी चीज है, अपना बीज बो, ऐसा बीज जो तुझे हिला के रख दे, कर अपना बैंक खाली। और सुनो, मैं क्या कर रहा था, मैं वही बैंक उठा के क्या कर रहा था, खाली अपने चर्च में वापस डाल रहा था। परमेश्वर ने नहीं, ये तो गेम हो गई, ये घूम फिर के पैसा तेरे पास ही आ जाएगा। बाहर निकल, अपने पास्टर की चर्च में जाओ, वहां बो कर वापस आ जाओ। और मैं वहां बो के रहा, उसकी कटनी मैंने अपनी चर्च में काटी। मेरी बात को सर समझ लो, जो मैंने समझी है पिछले 3 से 4 सालों में, अगर आपकी प्रेयर वचन के बगैर है वो खाली प्रेयर। अगर आपकी प्रेयर बीज के बगैर है तब भी वो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपकी प्रेयर उपवास के बगैर है तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी प्रेयर सिर्फ उसको, जो नए नए विश्वासियों की प्रेयर होती है ना, हम धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, परमेश्वर बस कर जा यार। अगर तुम्हारी प्रेयर क्या होगी, स्पिरिचुअल होगी, एक आत्मिक तरीके से एक जेन्युइन प्रेयर होगी, तो तुम प्रेयर का एक तरीका बनाओगे। पहले वर्शिप करोगे, फिर कुछ देर अन्य भाषा में प्रेयर करोगे, फिर वचनों के साथ प्रेयर करोगे, फिर फायर प्रेयर करोगे, शैतान को डांटने वाली प्रेयर करोगे, फिर आमीन करोगे। नहीं तो फिर प्रेयर में से धन्यवाद ही चलता रहेगा। अगर आपकी प्रेयर 2 घंटे की है तो 1.5 घंटा सिर्फ अन्य भाषा में प्रेयर करो, आधा घंटा वचन में, फायर प्रेयर सब में निकालो। अगर आप 1 घंटा प्रेयर, 45 मिनट आपकी प्रेयर अन्य भाषा में होनी चाहिए, बाकी 15 मिनट प्रेयर आपकी वचनों में और आग उतारने वाली प्रेयर होनी चाहिए। अगर आप 6 घंटे प्रे करते हो तो 5.5 घंटे सिर्फ अन्य भाषा होनी चाहिए। अगर मैं 5 घंटे रोज प्रे करता हूँ तो मेरी 4.5 घंटे सिर्फ अन्य भाषा रहती है, आधे घंटे हम फिर फायर प्रे करते हैं। हालेलुया। मुझे कोई शौक नहीं अपनी चीजें आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे छुपा के रखनी जरूरी है, क्योंकि लिखा तेरा परमेश्वर गुप्त में तुझे देखता है। क्योंकि मुझे डींग मारने वाला नहीं बनना, और अगर मैं भी आपको नहीं बताऊंगा तो तुम कैसे सीखोगे। इसलिए मैं कुछ चीजें अपनी जिंदगी की आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या प्रेयर करता हूँ, क्या नहीं करता। हालेलुया। नाइट प्रेयर, रात की प्रार्थना, सुबह की 4 घंटे प्रेयर और रात की 2 घंटे प्रेयर एक बराबर है। इतनी पावरफुल है रात की प्रार्थना। रात लोगों को लगता है सिर्फ 2 बजे रात होती है, सर 9 बजे के बाद रात शुरू हो जाती है। आप 9 से 10 कर लो, 9 से 11 कर लो, 11 से 12 कर लो, 12 से 1 कर लो। अगर आप जॉब करते हो तो सो जाओ, उसके बाद 10 से 12 बजे तक कर लो, 2 घंटे करो तो सही। तुम 40 साल आसमान देखो, 40 साल वो तुम्हें देखेगा, कुछ नहीं हिलेगा यहाँ पे, ना ही कुछ बदलेगा, क्योंकि उन्हें लिख दिया मांग तो दिया जाएगा। उसने दूसरों को भी ऐसी दिया, तुम्हें भी ऐसी देगा। तैयार हो उपवास प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। अगले 1 हफ्ते हम उपवास प्रार्थना करेंगे, सोमवार से शनिवार, क्योंकि अगले हफ्ते अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है। प्रार्थना का तेल आपको दिया जाएगा। वो 1 हफ्ता पूरा हम ये जब आएगा फास्टिंग प्रेयर में रहेंगे सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग। हालेलुया। जवान हो, बच्चों को उसको उपवास रखने सिखाओ। बच्चे हो तो बोलो कोई नहीं, 1 घंटा खाना नहीं देने से उसको उपवास रखना सिखाओ। जवान हो तो करो दवा की प्रेयर। मुझसे लोग पूछते इतनी फास्टिंग क्यों? मैं कहा जब तक मैं 60 साल का नहीं हो जाता तब तक मेरे पास टाइम बचा हुआ है फास्टिंग प्रे करने की। उसके बाद मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, मैं फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। इसलिए अभी मेरी जवानी का टाइम है। मैं कहता हूँ दिन रात सो मत, खत्म कर लो अपने आप को। वो मरने नहीं देगा, मर भी गए तो चर्च आकर जिंदा कर देंगे, उसकी टेंशन तुम मत लो। 1 हफ्ता क्या करना है?
ये जब आएगा अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग जो अगले संडे सबसे बड़ी मीटिंग है। इस मीटिंग के आने से पहले एक हफ्ता आपने फास्टिंग प्रे कर। सुबह उठो, फास्टिंग शायद कुछ खा नहीं सकते, पी सकते हो आप। शाम को 6 बजे आपका फास्ट खुलता है। इस फास्टिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। नहीं समझते हो सरमन यूट्यूब पे दोबारा सुनना, कल अपलोड हो जाएगा। बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, अपनी भाषाओं में रहना। अगर आपके घर में जगह नहीं है, चर्च आ जाओ, चर्च आपके लिए खोल देंगे, चर्च में प्रेयर करो। उन लोगों से पूछो जो चर्च आके प्रे करते क्या आनंद आता उन्हें। कहते हैं पासी घर में फायर प्रेयर नहीं होती चीख चीख के, यहाँ दबा के चीख के प्रेयर करते। चर्च आ जाओ आप, सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक खोल के रखेंगे इसको, दिक्कत नहीं। आप फोन कर दो कि सिस्टर हमें आज की प्रेयर में आना है। कोई नहीं, आप आओ, बैठो, कोई है चले, आप अकेले प्रेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, करो प्रेयर आके। चर्च आपके लिए खोल देंगे। बस मैसेज डाल के आओ एक दिन पहले कि हम कल आएंगे। चर्च आपके लिए ऊपर रहेगा। फास्टिंग प्रे करो, आके बैठो यहाँ पे पढ़ो बाइबल बैठ के। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों। मेरे खुदावन जितना वचन मेरे खुदावन आज हमने सुना, उठाओ अपने हाथों को, जोर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जितना वचन हमने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल कर रख दे। ये वचन मेरी लाइफ को चेंज कर दे। प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी को सुधारने, बदलने और सिद्ध बनने के लिए कार्य करे। खुदावंत जितना वचन मैंने सुना मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। करो करो, ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करेंगे सभी जन। प्रभु तेरे वचनों को सुन के मेरे खुदावंत जो मैंने ग्रहण किया मैं उसे ग्रहण करता और करती हूँ। मैं तेरी स्पिरिट को, तेरी सामर्थ को इस चर्च से, इन वचनों से ग्रहण करके वापस जा रहा और जारी हूँ यीशु मसीह के नाम में। करो ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना कि प्रभु ये वचन मेरी लाइफ में 1000 गुना फल लेके आएगी। प्रभु ये कलाम मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। ये वचन मेरी जिंदगी में बरकत लेके आए। मेरे खुदावंत, मेरे खुदावंत मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदावन हमने जितना वचन सुना वो हमारी लाइफ को चेंज करे। ऊंची आवाज के साथ आपके पड़ोसी की आवाज आपके कानों में जाती तो तुम्हारी प्रेयर का है कि परमेश्वर जितना वचन मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी को बदले, मेरी फैमिली को बदले, मेरे हालातों को बदले। प्रभु तेरे वचन को मैं ग्रहण करता हूँ अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि में। ये वचन मेरी जिंदगी को बदलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।